राधे, आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। आज मैं 16 अध्याय सुना रही हूँ कार्तिक मास का। सुनो लगाकर मन, कभी संकट कटे मिट जाए, कार्तिक भाते का कमल पढ़ो। 16 अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, मैं ये अपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि इस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसमें छूटने का वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म। राजा ने पृथु से कहा, नारद जी, ये अपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गई और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और कहा, और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसे वशवर्ती हो गई और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वही बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। संहार। यह सुनकर शिवजी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैंकुंठ छोड़ आप उनके उन, उन उसके पर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उनके घर में निवास करने लगा। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हो? मैं उस देश जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान जान पर अपने स्थान जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर संहार करने लगा। दैत्य के बाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उसे युद्ध करने की आज्ञा दी प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीर तथा हाथी घोड़ों पर रथों के शब्दों से संबद्धित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब देवताओं को जलाने लगे। देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उससे सुनकर भगवान शिव
रुद्र क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख में से एक बड़ी सब असुरों का बड़ी भयंकर कृतान उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें तालवृक्ष के समान थी। ये वह युद्ध भूमि में आ सब असुरों का चरण करने लगा और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अर्तध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से देवताओं का मुख मालिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुम्भ और कालिनी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। 16वां अध्याय समाप्त हो गया है। राधे राधे। अब हम कृष्ण जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे, भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी, मेरे मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, बोलो जय 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 गिरधारी। कर कन कन कट सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, दीन सुदामा तारे, दृदों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे, हिरण्याकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, पावन सी प्रभु जम के बीज हरे, केसी कंस विदारे, नल कबूर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगधन के प्यारे, काली नागन थैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागा मन मोह, राज रुगर सन पायो, माता शोक हरे, दुर्पद सुता रखियो, करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे, भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। राधे राधे।